अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द गुलिस्तान ऑफ सादी। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी जो है वो अजीम दास्तान का होते हैं। ही स्पीक्स, वो मुखातिब हैं टू ऑल नेशंस, तमाम अक़वाम आलम से, एंड परपेचुअली, और हमेशा से, मॉडर्न, एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, और उनका कलाम हमेशा से ही ताज़ा दम है। यानी कि वो हमेशा से जो उन्होंने जो बात की वो आज के दौर में भी सच साबित हो रही है, ताज़ा है। सर अमरसन ने कहा, ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने इसको दुनिया की इल्हामी किताब कहा। फॉर ही, क्योंकि ही फाउंड, उसने इसमें पाया, इन इट द यूनिवर्सलिटी ऑफ द मॉरल लॉ, ज़ाब्ता अखलाक की हुमाकीरियत का तस्वर उसने इसमें पाया। यानी कि वो जो उस वक्त तस्वर पेश किए थे वो आज भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, गुलिस्तान जो कि लातीनी और इंग्लिश ज़ुबान में तर्जमा की गई है, बिकेम द लव फॉर द पीपल, लोग उसके गर्विदा हो गए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट डैट, ये बात भी जानने में दिलचस्पी रखती है, डैट इंग्लिश स्कॉलर्स के, इंग्लिश के उलमा, यूज़ सादिस ट्रांसलेटेबल्स, सादे की मुतरजम तर्जमा की हुई हकायात को इस्तेमाल करते हैं इन दियर डिवाइन बुक्स, अपनी आफाकी किताबों में, टिल इट वॉज डिस्कवर्ड, हत्ता कि ये बात, यहाँ तक कि ये बात भी मालूम हुई, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये एक इंग्लिश का तर्जुमा है, ऑफ एन लैटिन वर्जन, लातीनी नुस्खे का, ऑफ अ पर्शियन ओरिजिन, जिसका असल जो ज़रिया है वो पर्शियन है, फ़ारसी है। यानी कि फ़ारसी में लिखी गई थी, फिर इसको लैटिन में जब तब्दील किया गया तो उसका तर्जुमा किया गया था इंग्लिश में। एडवन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब द गुलिस्तान इन culinary टर्म्स। एडवन आर्नल्ड ने इसको जो है ना वो खानादारी की इस्लाहात में, बावर्ची खाने की इस्लाहात में बड़े मुनासिब तौर पर इसको वाज़े किया है। एज एन इंटेलेक्चुअल पिलफ, यानी इंटेलेक्चुअल होता है दना आदमी का पुलाव, लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा, कबाब ऑफ द वर्सटाइल जीनियस, एक अक्लमंद आदमी का कबाब। द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दिस पेबल्स एज फूड फॉर थॉट। कारीन जो पढ़ने वाले हैं उनको अपने ख्यालात को जिला बख्शने के लिए, अपने ख्यालात को खुराक पहुंचाने के लिए, इन हकायात से दिलचस्पी हासिल करने के लिए यकीन है। यानी कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो अपने ख्यालात को बेहतर बनाने के लिए इन हकायात से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। वन सकिंग, तो पहली हकायत है, पढ़ते हैं। वन सकिंग एंड अ पर्शियन स्लेव वाज सेलिंग इन द सेम बोट। एक दफ़ा जिक्र है कि एक बादशाह और ईरानी गुलाम जो है एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट द सी। गुलाम जो है वो कभी भी उसको बहरी सफ़र का मौका नहीं मिला था, कभी तजुर्बा नहीं था। एंड नेवर एक्सपीरियंस ऑफ एनी कैलेमिटी, और उसको किसी किस्म की नाहगानी आफत का भी तजुर्बा नहीं था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय स्टॉर्म, जो कश्ती है वो तूफ़ान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और हिचकोले खाने लगी। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर, ये मुसाफिरों के लिए बहुत ही इज़्तिराबकुन बात थी, परेशानी की बात थी। और रिमेंड क्वाइट, तमाम के तमाम खुश रहे, तमाम के तमाम खामोश रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, गुलाम के सिवा, हु इन द फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, जो कि डूब जाने का खतरे से, बिगेन टू क्राई, चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड ट्रम्बलिंग, को कांपना शुरू करता है। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस, और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है। फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है। द अदर्स ट्राई टू पेसिफाई हिम, दूसरे लोगों से खामोश करने की कोशिश करते हैं, बाय काइंडनेस, मेहरबानी से, एंड द अफेक्शन, और मोहब्बत से। बट ही डिडंट हियर, किसी की बात नहीं सुनता। व्हेन द अनईजीनेस लास्ट लॉन्गर, जबकि बेचैनी काफ़ी देर तक बढ़ जाती है। द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, तो बादशाह भी इस बात से नाखुश होता है। इन द बोर्ड 3 देर हैपन टू बी सार्जेंट, इतफाक़ से उस कश्ती में एक सिपाही भी मौजूद है, सर्ज जो कहता है विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त से, मैं आए क्वेश्चन क्या मैं उसमें चुप करवा दूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये बहुत मेहरबानी होगी। द किंग सैड, बादशाह ने कहा। द सर्जेंट ऑर्डर टू स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, बादशाह उसको पानी में फेंकने का हुक्म देता है। सो ही कुड हैव द एक्सपीरियंस टू बी द ट्रू डेंजर ऑफ द लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी के असल ख़तरे का तजुर्बा हासिल कर ले। 2 persons थ्रू हिम, 2 आदमी उसे फेंकते हैं इन द सी, समुद्र में। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रॉन, जब वो डूब जाने के बिल्कुल करीब होता है, दे पुल्ड हिम बैक, वो उसे वापस खींच लेते हैं टू द बोट, कश्ती में। एंड ही क्लंग, ओ चिमट कर बैठ जाता है
द स्टर्न, कश्ती की बैक, कश्ती के उकबी हिस्से से, कश्ती के दम्बाले से, विद द बोथ ऑफ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों से कश्ती के उकबी हिस्से को पकड़कर बैठ जाता है, चिमट जाता है। देन ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ जाता है। एंड रिमेन क्वाइट, चुप साध लेता है, खामोश होकर एक तरफ बैठ जाता है। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज, ये बहुत ताज्जुब चीज़ होती है, ताज्जुब चीज़ होती है टू द किंग, बादशाह के लिए। हु कुडंट कंप्रीहेंड, जो कि इसको समझ नहीं सकता। द विजडम, हु कुड नॉट कंप्रीहेंड, जो समझ ना सका। द विजडम इन द एक्शन, इस अमल के पीछे छुपी हिकमत को ना समझ सका। टेकन बाय द सार्जेंट, जो सिपाही ने किया। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके लिए पूछा। द सर्जेंट रिप्लाई, सार्जेंट ने जवाब दिया। बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ द बीइंग ड्रॉन, डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले। ही न्यू नॉट, वो नहीं जानता था। अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, कश्ती की हिफाजत के बारे में नहीं जानता था। अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ द सेफ्टी, एक आदमी उस वक्त तक सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्चून, मुसीबत से हिफाजत की कदर कीमत को उस वक्त तक नहीं जान सकता। अनटिल, यहाँ तक कि ही हैज़ टेस्टेड, जो वो उसे चख ना ले, वो उस मुसीबत से दो चार ना हो जाए। यानी कि जब तक आदमी किसी मुसीबत से दो चार ना हो जाए, वो उस मुसीबत से बचाने वाली जो चीज़ है, जो उसकी हिफाजत करने वाली चीज़ है, उसकी कदर कीमत को नहीं जान सकता।